नमस्ते। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बातचीत की कला भाग 2। पिछली कक्षा में हम लोग बातचीत की कला पढ़े थे, देखे थे, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था। तो आज मेरा प्रयास रहेगा कि वो पूरा हो जाए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं बातचीत की कला का। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, बातचीत की कला की आवश्यकता हर व्यक्ति को है, चाहे वो नौकरी पेशा व्यक्ति हो या व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या छात्र हो या घर के कामकाजी व्यक्ति हो। हर व्यक्ति के लिए बातचीत की कला अति आवश्यक है। इसके अभाव में व्यक्ति को उचित सम्मान नहीं मिल पाता है और न ही वो अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से समझा पाता है किसी को। इसलिए बातचीत की कला में प्रवीण होना अति आवश्यक है। जिस बात के लिए सच में जिसकी कक्षा होनी चाहिए, जिसकी पढ़ाई होनी चाहिए, लेखक की मान्यता है कि हम उसी बात को नकार रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बातचीत के लिए कुछ और बातें हम लोगों ने देखा था। जैसे बातचीत करने में केवल बोलते जाना ही सही नहीं है। जितने अच्छे वक्ता आप हैं, उतने ही अच्छा श्रोता भी होना आवश्यक है। एक अच्छा वक्ता एक अच्छा श्रोता भी होता है। हमें चाहिए कि हम सुने ज्यादा और बोले कम। उदाहरण के रूप में मैंने कहा था कि ईश्वर ने हमें 2 कान दिए हैं, मुंह 1 दिए हैं। तो जिसकी संख्या अधिक है वो ज्यादा काम करेगा, जिसकी संख्या कम है वो कम काम करेगा। तो कान की संख्या ज्यादा है इसलिए सुनने का काम ज्यादा होगा, और मुंह की संख्या 1 है इसलिए बोलने का काम कम होगा। जो भी बोले हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी, है ना। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। बोलने से पहले हमें उस बोलने वाली बात को क्या की विवेचना अपने अंदर कर लेनी चाहिए, परख लेना चाहिए, अपने अंदर अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, है ना, कि हम जो बोलने जा रहे हैं उस बात का प्रभाव क्या पड़ेगा, इसके बारे में हमें सोच लेना चाहिए। उसके बाद तब हमें अपने मुंह से बाहर निकालना चाहिए। बातचीत की कला में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बातचीत की कला में अहंकार नहीं झलकना चाहिए कि हम इतने बड़े विद्वान हैं, है ना, हम इतने बड़े विद्वान हैं, या हम अमीर हैं, वो गरीब है गरीब है वो। तो इस तरह के विचार
है ना, अपने मन में रख करके किसी से बातें नहीं करनी चाहिए। बातचीत में हमें किसी को अपने से तुच्छ, अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। बातचीत एक अच्छे ढंग से बातचीत करना उसके अंदर निहित उसके संस्कार को द्योतित करता है, बताता है कि ये कितना बड़ा संस्कारी व्यक्ति है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम में यह संस्कार आए कैसे? तो हम में यह संस्कार आएगा अपने घर से, अपनी माँ से, अपने पिताजी से, अपने गुरु से, अपने दोस्त से और आसपास के वातावरण से। इन सारे माध्यमों से हम में वो संस्कार आता है। इसलिए हमें यह चाहिए कि हम अपने दोस्ती अच्छी तरह से सोच समझ कर परख करके करें। माता पिता को भी यह चाहिए कि वो बच्चों के समक्ष कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें जिसका प्रभाव बुरा पड़े, जिससे उसके आचरण पर प्रभाव पड़ता हो। तो ये इन बातों का होना आवश्यक है, हमें चाहिए। बातचीत के लिए बेटे जो बात छूट गई थी वह ये कि हमें एक समय में एक ही तरफ, है ना, एक समय में एक ही तरफ एक समय में एक ही तरफ ध्यान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता है, कहीं बात कहीं और कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है, तो ऐसी स्थिति में हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। जैसा उदाहरण के रूप में आपकी पुस्तक में लेखक ने बताया है कि एक नव दंपति, नए पति पत्नी हुए लोग जिनकी शादी नई हुई थी, इसलिए मैंने नव दंपति कहा, वो सुबह के समय किचन में रेडियो चालू करके और वो नाश्ता बना रही थी, है ना, अंडे का आमलेट बनाना चाह रही थी। उसमें दो स्टेशन एक साथ पकड़ लिया हुआ था। एक में व्यायाम के विषय में बताया जा रहा था, एक्सरसाइज के विषय में, और एक में भोजन बनाने के विषय में बताया जा रहा था। और वो युवती के साथ जो हुआ वह है, रेडियो से कह रहा है, अब सुनिए स्वादिष्ट व्यंजन की विधि, अपने हाथ चूल्हों पर रखिए। वो महिला चूल्हे पर अपना हाथ रख ली, चूल्हा समझ रहे हैं ना, ये एक बर्तन में थोड़ा आटा लीजिए, अपने शरीर को अंगूठों और पंजों के बल पर खड़ा कीजिए तथा आटे में आधा प्याला दूध मिलाइए। धीरे धीरे शरीर को संतुलित कीजिए। अब 2 अंडे फेंटिए,
6 बार लगातार ऐसा कीजिए। उसके बाद घोल को आग पर चढ़ाकर जमीन पर लेट जाइए। 10 मिनट बाद उतारिए और सूखे तौलिए से पोंछकर गर्मा गर्म परोसिए। पत्नी ऐसे ही कर रही थी। पत्नी ऐसे ही कर रही थी। वो लेट गई 10 मिनट के लिए जमीन पर और उधर खाना का काम तमाम हो गया। पति महाशय पीछे खड़े होकर के ये सारा सीन देख रहे थे, सारे दृश्य को देख रहे थे, पत्नी की सारी गतिविधि को देख रहे थे। और तब फिर अचानक उन्हें हंसी आ गई, वो हंसने लगे। तो देखा आपने, एक साथ 2 तरफ ध्यान देने से क्या होता है? हंसी का पात्र बनता है आदमी। इसलिए हमें हमेशा एक समय में एक तरफ ही ध्यान देना चाहिए। 10 तरफ ध्यान देकर के पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं, बातें नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं पढ़ाई के लिए ही कि किताब रख लिए, थोड़ा सा मम्मी पापा बात कर रहे हैं उनको भी सुन लिए, थोड़ा किताब की तरफ भी देख लिए, थोड़ा मोबाइल भी खेल लिए, तो ऐसे में पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई नहीं, कोई भी बात नहीं बनी। इसलिए यह चाहिए कि एक समय में हमें एक तरफ ही ध्यान देना चाहिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींच व फूले फले अघाय। एक समय 10 तरफ ध्यान दीजिएगा तो एक भी काम नहीं होगा, है ना। आइए हम बात करते हैं सत्यम प्रियात प्रियम प्रियात मां प्रियात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, और अप्रिय है तो ऐसा सत्य मत बोलिए। बातचीत की कला में यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अन्यथा जो व्यक्ति ये मानकर चलते हैं कि भाई सत्य को तो हमें कहना ही है, बहुत बड़ा सत्यवादी बन जाता है, तो उसे परेशानी भी उतनी ही बड़ी होती है। अब उदाहरण के रूप में बातचीत में बुद्धि बल का भी व्यवहार होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के रूप में लेखक बताते हैं कि महाराज बादशाह अकबर के यहाँ एक व्यक्ति एक तोता लेकर के आया। तोते को खूब अच्छी तरह से पढ़ा करके सिखा करके लाया, काफी ट्रेंड हो गया था वो तोता, और उसे बादशाह को दे दिया और वो चला गया। बादशाह ने उस तोते को एक व्यक्ति को दिया, बोला कि देखो तुम इसका देखभाल करो, जो भी व्यक्ति उस तोते की मरने की खबर देगा उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। और
वो व्यक्ति तोता लेकर गया, बहुत दिनों तक पाला बेचारा। एक दिन वो तोता मर गया। अब उस व्यक्ति को डर हुआ कि अगर मैं जाकर के बादशाह से कहूं कि तोता मर गया, तब तो मुझे मृत्युदंड मिलेगी ही मिलेगी, फांसी की सजा तो होगी ही होगी। और अगर नहीं मैं बताता हूं फिर भी सब फांसी, फिर भी मृत्युदंड। यानी भयगति सांप छुछुंदर केरी। सांप और छुछुंदर की कहावत जानते हैं ना? अगर सांप छुछुंदर को पकड़ लेता है, अगर निगल जाता है तो सांप मर जाएगा, और अगर छोड़ देता है तो अंधा हो जाएगा। तो ये स्थिति हो गई बेचारे की। अब क्या करें? अगर कहता है कि मर गया फिर भी तो मारा जाएगा, और नहीं कहता है फिर भी मारा जाएगा। अब तो उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। वो दौड़ते हुए गया बीरबल के पास, बीरबल से ये सारी बात बताया। बीरबल ने कहा इस बात की, अच्छा चिंता छोड़ दो, मैं हूं ना। अगले दिन दरबार में बीरबल पहुंचा। उन्होंने बादशाह से कहा, हुजूर आपका तोता था। हाँ जी, बोलो क्या हुआ तोते को? हुजूर न वो खाता है, न पीता है, न बोलता है ना, न पंख फड़फड़ाता है ना, न वो आवाज लगाता है, किसी तरह का हलचल नहीं करता है। अरे चलो तो देखते हैं क्या हुआ है उसे। वो लेकर के आया उसके पास। जब उन्होंने देखा तो बीरबल से कहने लगा, बीरबल तुम उसी से समय क्यों नहीं बताया कि तोता मर गया? हुजूर मैं कैसे कहता, क्योंकि आपने तो फरमान जारी किया था कि जो भी इसके मरने की खबर देगा उसे मृत्युदंड की सजा होगी। तो देखा आपने किस तरह से अपनी बुद्धि से उस विषम परिस्थिति से बाहर निकाल लिया वो। तो बातचीत की कला में बुद्धि बल का भी उचित स्थान है, स्थान मिलना चाहिए। बातचीत की कला के जो सबसे महान जो दोष है वह है अति प्रगल्भता। अति प्रगल्भता का मतलब हुआ बड़बोलापन। बड़बोलापन यानी बेमतलब की बातें करना, डींग हाँकना, ये जो है अति प्रगल्भता बातचीत के कला को कुंठित करता है। इसलिए बातचीत की कला में हमें अति प्रगल्भता से बचना चाहिए। और इसी के साथ बातचीत की कला संपन्न हुई। आशा है आपको यह चैप्टर अच्छा लगा होगा और आप प्रश्नोत्तर कर लेंगे। जहाँ दिक्कत होगी आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क साध सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।